दोस्तों, इस बौद्ध कहानी से आप सीख पाएंगे कि सही मायने में ध्यान क्या होता है। एक बार एक ज्ञानी मॉन्क जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकहारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उसने उस लकहारे को रोककर कहा कि सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की दाल रोटी भी जुटा नहीं पाते हो। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काटोगे तो हफ्ते भर बैठ करके खाओगे। उस गरीब लकहारे को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई जानता ही नहीं। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। ये साधु यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है और इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में। मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद सन्यासी ठीक कह रहा हो। शांत आदमी मालूम पड़ता है और दयालु भी लगता है। इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके लकहारा जंगल में आगे गया। जब वह वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जानता है। मेरा बाप भी लकहारा था, उसका बाप भी लकहारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजरी होती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तब सवेरा है। इंसान जब जागता है तभी सवेरा होता है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकहारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी कीमत मिल जाती, जिससे वह अपने परिवार के लिए हफ्तों भर का राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकहारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता और चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उसे बाजार में बेच आता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जंगल जा रहा था तो साधु ने उसे रोककर कहा, तुम तब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में ये कभी सवाल नहीं आते कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया। चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकहारे ने कहा। फिर साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ, वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीनों के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ से भागा और वहाँ जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। वहाँ तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता और चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकहारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने लकहारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकहारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उस साधु ने लकहारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकहारा चांदी के खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चलने के बाद अब लकहारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी।
ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। जब वह लखारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह मॉन्क मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। उस मॉन्क ने लखारे को सोने की खदान की तरफ जाते देखा तो बोला, तुम अभी भी जागोगे नहीं या मुझे ही हर बार जगाना पड़ेगा? तुम खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठाता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें कि क्या है? लखारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खान मिलेगी। जब वह इंसान वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वे सचमुच हीरे के खदान के पास था। अब तो वो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल ही नहीं आता। समय के साथ साथ वह लखारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब हीरे लेकर जंगल से वापस जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब भी तू हीरो में ही रुक गया। अब तो लखारे को बड़ी घमंड आ गया था क्योंकि वो बड़ा धनी हो गया था और महल खड़ी कर ली थी। उसने बड़ी घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान मत करो। अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है? उस मॉन्क ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे ये कभी भी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है सोने के बारे में, जिसे पता है चांदी के बारे में, जिसे पता है हीरो के खदानों के बारे में, लेकिन वो आदमी फिर भी यहाँ एक वृक्ष के नीचे क्यों बैठा है? क्या तुमने कभी यह विचार किया है? क्या तुमने कभी यह सोचा है, जिस मानव को सभी आभूषणों के बारे में पता है, आखिर वो मानव कौन है? क्या तुझे कभी यह विचार नहीं आया, इस व्यक्ति को कुछ बड़ा बहुमूल्य सामान मिल गया है, तभी तो यहाँ पर बैठा है। उस साधु की बात सुनते ही वह लखारा रोने लगा और उस ध्यान मॉन्क के पैर पकड़कर कहता है कि मैं भी कैसा मूर्ख हूँ कि कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये सोने, चांदी, हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इससे भी कोई बड़ा धन होगा। लखारा कहता है, हे ध्यानी मॉन्क, कृपया करके मुझे यह बताएं कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लखारा की बात सुनकर साधु कहता है, उस धन का नाम है ध्यान। ध्यान वो चीज है जिससे पूरी दुनिया को अपने ध्यान से देख सकते हो, जिसका हम सही उपयोग करके पूरी दुनिया को, पूरे संसार को देख सकते हैं।